हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े, जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोल पढ़े, त्रैलोकपति आकर केवट की नाम चढ़े। त्रैलोकपति आकर केवट की नाम चढ़े। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र की महिमा को भिलनी ने जान लिया, रघुवर खुद घर आए, कितना सम्मान किया। रघुवर खुद घर आए, कितना सम्मान किया। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। इस मंत्र की महिमा से सागर को पार किया। इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया। उस कपटी रावण की लंका को जाड़ दिया। हरे रामा जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
शंकर भगवान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाली के वध के बाद भगवान ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, और ये भगवान राम की उदारता देखिए, सत्ता की लौलुकता लेश मात्र भी नहीं है, ना ही कोई अपना प्रतिनिधि वहां पर छोड़ा, वहां की सत्ता पूर्णतः सुग्रीव को सौंप दी। सुग्रीव को जब राज, पैसा और उसकी पत्नी वापस मिली, तो सारे सुख मिलते ही विषय विकारों में खो गया। राम जी से क्या वायदा किया था भूल गया। हम लोग भी वायदा करके भूल जाते हैं। जब जीव गर्भ में होता है तो रोजाना भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इससे निकालो, मैं आपकी नित्य प्रति पूजा करूंगा, सेवा करूंगा, सत्कर्म करूंगा। लेकिन जैसे ही संसार में आता है, भगवान की माया में उलझ जाता है। भगवान को गुस्सा आ गया और भगवान ने कहा, सुग्रीव ही सुध मोहि बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। जब से सुग्रीव को राज्य मिला और राज्य का कोष मिला और उसकी पत्नी मिली, तो उसने किए हुए वादे को भुला दिया। भगवान राम क्रोधित हो गए। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतम मोड़ कर काली। और भगवान कहने लगे, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, कल उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण मुझे क्रोध आ रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो? तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु माफ कीजिए, आपको वास्तव में क्रोध आ ही नहीं रहा, आप तो क्रोध का अभिनय कर रहे हैं। देखो, जिसको गुस्सा आता है, क्या वो कल की प्रतीक्षा करता है? राम जी बोले, लक्ष्मण यदि हमें कोई अच्छा कार्य करना है तो तुरंत करना चाहिए, लेकिन यदि कोई कार्य बुरा है तो उसे कल पर टाल देना चाहिए। हो सकता है उसका कल तक कोई समाधान निकल जाए, हो सकता है कल तक सुग्रीव को अकल आ जाए। अब हनुमान जी ने और लक्ष्मण जी ने जाकर सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव पुनः प्रभु के चरणों में आकर नतमस्तक हो गया, विविध प्रकार से माफी मांगने लगा। और सीता जी के अभियान के लिए, उनकी खोज के अभियान के लिए सभी बंदर भालुओं को बुलवाकर एक मीटिंग का आयोजन किया।
और उनको बताया कि हमारे एकत्रित होने का कारण क्या है। सभी बंदर भालू भगवान राम के दर्शन करके स्वयं को बड़भागी महसूस करते हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। बंदर भालू कहते हैं कि हम लोग बड़े अति बड़भागी हैं, और गोस्वामी हनुमान जी को कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कि हनुमान जी के बराबर कोई बड़भागी नहीं है। तो भक्त ने पूछा, प्रभु बड़भागी तो आप कहते हैं सभी हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, आपने तो कहा है। गोस्वामी कहते हैं बड़भागी तो सभी हैं, लेकिन हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं है। और एक और बात, जो भगवान की ओर बढ़े अति बड़भागी, वो बंदर भालू अति बड़भागी हैं। लेकिन कल्पना करें कि भगवान जी जिसकी ओर बढ़ जाएं, अहिल्या जी के बारे में लिखा, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या माता अतिशय बड़भागी हैं, हनुमान जी बड़भागी, बंदर भालू अति बड़भागी, और अहिल्या माता अतिशय बड़भागी। अब बाबा से पूछा, बाबा अभी और कोई बचा क्या? कहते हैं एक और बचा। कौन? राम काज कारण तन त्यागी, राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। बाबा कहते हैं कि जटायु जी परम बड़भागी हैं। अब देखिए, हनुमान जी बड़भागी, बंदर भालू अति बड़भागी, अहिल्या माता अतिशय बड़भागी, और जटायु जी परम बड़भागी। भक्त ने कहा, बाबा आपने तो कंफ्यूज कर दिया। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़े तो हनुमान जी ही हैं। कैसे? कि जो सुविधा हनुमान जी को उपलब्ध है अन्य किसी को नहीं है। और जितने भी लोग हैं एक बार दर्शन करके चले गए। अहिल्या माता ने दर्शन किया, परमधाम चली गई। जटायु जी ने दर्शन किया, परमधाम चले गए। और बंदर भालू ने भी एक बार ही दर्शन किया। लेकिन हनुमान जी नित्य भगवान के पास रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतक मस्तकांजलि, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी को इतनी अच्छी सुविधा है, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है हनुमान जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो वास्तव में सबसे बड़े बड़भागी तो हनुमान जी ही हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव जी ने निर्देश दिया कि 1 माह के अंदर
सीता माता की सुध लेकर आनी है, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोई जीवित नहीं बचेगा। सभी बंदर भालू खोज में लग जाते हैं, परंतु काफी दिनों तक अथक परिश्रम के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता। सभी बंदर भालू भूख और प्यास से व्याकुल हैं। उधर सुग्रीव जी के दिए हुए अल्टीमेटम का भी भय है। तभी नजर पड़ती है दूर में एक गुफा में कुछ पशु पक्षी आवागमन कर रहे हैं। सभी लोग अनुमान लगाते हैं कि वहां उन्हें जल अवश्य मिलेगा, लेकिन गुफा के अंदर घनघोर अंधेरा है। अंदर जाने में डर है कोई जंगली जानवर, अहिंसक विषैला जानवर ना हो जो हिंसा कर दे। हनुमान जी स्वयं आगे होकर प्रवेश करते हैं और वहां उनकी भेंट देवी स्वयं प्रभा से होती है। वो देवी इन सभी बंदर भालुओं को जल पिलाती है, कंदमूल फल खिलाती है, और सभी बंदर भालू स्वयं प्रभा के परामर्श पर उनकी मदद से समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। वहां संपाति जी जो जटायु के भाई हैं उनसे भेंट होती है। संपाति जी पहले प्रसन्न होते कि आज तो बड़ा अच्छा भोजन की व्यवस्था हो गई। सोचते हैं कि आज इन बंदर भालुओं को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तभी अंगद जी गीधराज जटायु का प्रसंग छेड़ देते हैं। गीधराज जटायु वास्तव में संपाति के भाई हैं, और जैसे ही उनका नाम सुनते हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं, सारा वृतांत पूछते हैं, और संपाति जी का व्यवहार बंदर भालुओं के प्रति मित्रवत हो जाता है। वो बताते हैं कि सीता माता समुद्र पार अशोक वाटिका में बैठी हैं, और वो यहां बैठे बैठे उनको देख पा रहे हैं। तो सभी बंदर भालू कहते हैं कि हमें तो नहीं दिख रही हैं, आपको कैसे दिख रही हैं? संपाति जी कहते हैं कि गिद्ध की दृष्टि बड़ी तेज होती है, गिद्ध ही दृष्टि अपार। परामर्श देते हैं कि इस 100 योजन के समुद्र को जो पार करेगा वही सीता माता की खोज लाएगा, सीता माता की खबर लाएगा। समुद्र के किनारे संपूर्ण वानर सेना अपने सेना अध्यक्ष जामवंत जी के साथ बैठी हुई है। मंत्रणा चल रही है कि समुद्र पर विजय कैसे पाई जाए, समुद्र पार कौन जा सकता है। सभी अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। कोई कहता है मैं 50 योजन जा सकता हूं, कोई कहता है मैं 60 योजन जा सकता हूं, परंतु कोई भी 100 योजन जाने का दावा नहीं करता। अब देखिए कोई 60 योजन जा सके या 80 योजन जा सके या 90 योजन जा सके, ये तो कार्य सिद्ध करने वाला नहीं है। कार्य सिद्ध जब ही होगा जब 100 योजन की क्षमता वाला व्यक्ति सामने आए।
जामवंत जी भी कहते हैं कि अपनी जवानी में तो हम भी बड़े बलवान थे, और मैंने अपनी जवानी में वामन भगवान की 7 परिक्रमा लगा ली थी। वो वामन भगवान जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को 2 पग में नाप दिया था, लेकिन असमर्थता जाहिर करते हैं कि अब वृद्ध हो गए। अंगद जी में इतना सामर्थ्य है कि वो जा सकते हैं, लेकिन उनकी वापसी में संदेह है, क्योंकि वो शापित है, उनको शाप है। अंगद जी और अक्षय कुमार रावण का पुत्र एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, और अंगद जी यदा कदा उसकी पिटाई करते रहते थे। अक्षय कुमार शिकायत करता था गुरुदेव से, और गुरुदेव ने फिर एक दिन अंगद को शाप दिया कि यदि तू इसे छेड़ेगा, इससे युद्ध करेगा या लड़ेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब से अंगद जी अक्षय कुमार के सामने जाने से डरते हैं, और आज वही कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापसी में संशय है। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। अंदर ही अंदर उनका मंत्र जाप चल रहा है। सब अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, लेकिन वो शांत हैं। किसी ने पूछा, प्रभु आप शांत क्यों हैं? तो बोले, जिसके पास अपना बल हो वो बखान करे, हमारे पास तो अपना बल ही नहीं है। अरे आप तो अतुलित बलधाम हैं। हनुमान जी बोले, बल राम जी का है, हमारा बल नहीं है, बल भी राम जी का है। अच्छा, हनुमान जी शापित हैं कि उन्हें उनका बल जब तक याद नहीं दिलाया जाएगा, उन्हें अपना बल याद नहीं आएगा। यहां जामवंत जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, तो जामवंत जी यह कार्य करते हैं। जामवंत जी सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु हैं। 3 पंक्तियों में ऐसा मोटिवेट कर दिया कि हनुमान जी विश्व की आज तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हैं। अब यहां से रामचरितमानस में सुंदरकांड का प्रसंग प्रारंभ होने वाला है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदरकांड की पृष्ठभूमि किष्किंधा कांड से प्रारंभ कर दी। कहई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी का चुप साध रहे बलवाना। आप इतने बलवान हैं और आप शांत बैठे हैं। हनुमान जी ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। फिर दूसरी लाइन बोली, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप अपने पिताश्री की तरह बलवान हैं,
बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान है, निधान है। हनुमान जी पे अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम बाही। जामवंत जी कहते हैं कि संसार का ऐसा कोई कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज अभी भी शांत मुद्रा में बैठे हैं, कोई प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ रहा। जामवंत जी ने सारी तारीफें कर दी, लेकिन हनुमान जी शांत बैठे हैं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी की नब्ज को पकड़ा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। हे हनुमान जी महाराज, आपका तो अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। अब जो इतना कहा जामवंत जी ने, हनुमान जी महाराज तुरंत एक्टिवेट हो गए और तुरंत पर्वताकार शरीर धारण किया। हनुमान जी राम जी को इतने समर्पित हैं कि जैसे ही पता लगा राम काज के लिए मेरा अवतार हुआ है, तुरंत सक्रिय हो गए। अब यहां से गोस्वामी ने सुंदर कांड का प्रारंभ किया। सुंदरकांड श्रीमद् रामचरितमानस का 5वां सोपान है। और रामचरितमानस के मध्य में आता है। सात कांड में जो अन्य कांड हैं, प्राय उनके नामकरण उनमें होने वाली घटनाओं पर आधारित है। बालकांड में भगवान का जन्म हुआ और बाल लीलाएं भगवान ने की, तो नाम रख दिया बालकांड। अयोध्या कांड, अयोध्या में होने वाली घटनाएं जितनी भी भगवान से संबंधित हैं, भगवान का विवाह होके जब आए, वनवास का प्रसंग, भरत जी का मिलने जाना, सभी अयोध्या की घटनाएं अयोध्या कांड में। नामकरण हुआ अयोध्या कांड। अन्य सभी कांड भी होने वाली घटनाओं पर आधारित हैं, लेकिन गोस्वामी ने सुंदर कांड का नाम अलग से रखा। कारण यह कि वास्तव में अद्भुत है। इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं सुंदरकांड में हमें मिलती हैं कि हम वैष्णव जन यदि जीवन में उनको अपना लें तो हमारा जीवन भी वास्तव में सुंदर हो जाए। गोस्वामी ने सुंदर कांड का प्रारंभ 3 श्लोक के माध्यम से किया। पहला श्लोक, शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिंद सेव मनीषम वेदांत वेद्यम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि।
पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का चित्रण किया। शांत है, सनातन है, अप्रमेय है, परम शांति देने वाले हैं, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित हैं। इस प्रकार से भगवान राम की प्रशंसा की। और दूसरे श्लोक में नान्यास्ताह रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवानी अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। दूसरे श्लोक में गोस्वामी ने रघुनाथ जी से निर्भरा भक्ति की कामना की कि प्रभु मुझे मेरे मन को दोष मुक्त कर दीजिए और मुझे अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। तीसरे श्लोक में हनुमान जी महाराज की प्रशंसा। अतुलित बलधामं हेम शैलाबदेहं धनुज बन किशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वाणिराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज की प्रशंसा। अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुज वन किशानम, राक्षसों का विनाश करने वाले, ज्ञानियों में अग्रगण्य। और जो गोस्वामी पे प्रशंसा के शब्द कम पड़ गए तो लास्ट में कह दिया सकल गुण निधानम, सभी गुणों के निधान, सभी वानरों के धीस, वानराधीशम। लेकिन गोस्वामी को पता है कि जब तक हनुमान जी की प्रशंसा में रघुनाथ जी का नाम ना जुड़े तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। तो चौथी लाइन में लिख दिया रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जहां भी हनुमान जी की प्रशंसा है वहां पर या तो राम दूतम मिलेगा या राम भक्त मिलेगा, तभी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी ने सुंदर कांड की रचना कुछ अन्य कांडों से हटकर की। श्लोक के बाद ना कोई दोहा का उपयोग है, ना किसी सोरठे का उपयोग है, सीधा चौपाई। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को जामवंत के वचन बड़े प्रिय लगे। देखिए, जहां जिस समाज में बड़ों के वचन छोटों को प्रिय लगे और वो उनका अनुपालन भी करें तो वो समाज, वो परिवार सुंदर होता है। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन प्रिय लगे और हनुमान जी जैसे ही चलने लगे, जामवंत जी ने पूछा कि मुझे प्रभु करना क्या है। लंका को उखाड़ कर यहां लाना है या रावण को पकड़कर लाना है या रावण को मारना है।
आप मुझे आदेश दे दीजिए। जामवंत जी के शब्दों से इतना मोटिवेट हो गए कि अपना आकार भी बहुत बड़ा कर लिया और अपना उद्देश्य भी पूछ रहे हैं कि करना क्या है। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आपको सिर्फ सीता माता की सुध लानी, बाकी जितने भी कार्यक्रम है वो भगवान राम स्वयं करेंगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और चलने की तैयारी की। जैसे ही चलने लगे अपने वानर साथियों से कहा, भैया आप लोग यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करना और जब तक माता जानकी की सुध मैं लेकर ना आऊं, यहीं पर रहकर कष्ट सहना, दुख सहना, पर लौट कर कहीं मत जाना। हनुमान जी की मानसिकता पर ध्यान दीजिए। यदि हनुमान जी की जगह हम लोग होते तो क्या कहते? हम कहते तुम जाकर अपना काम करो, यहां खड़े खड़े रहकर क्या करोगे? करना धरना तो तुम्हें कुछ है नहीं, करना तो सब हमें ही है। लेकिन हनुमान जी कार्य अकेले कर रहे हैं पर श्रेय सबको देना चाहते हैं। जब मैं लौट कर आऊंगा सब मिलकर राम जी के पास चलेंगे और श्रेय सबको मिलेगा। जब सीता जी को देखकर आऊं यहीं बैठकर प्रतीक्षा करो, कंदमूल फल खाओ। अब हनुमान जी महाराज यहां वानरों को कंदमूल फल खाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वास्तव में जिस स्थान पर है वो समुद्र का किनारा है और समुद्र के किनारे के जितने क्षेत्र होते हैं वहां मांसाहार बहुत चलता है। तो माना हनुमान जी संकेत दे रहे हैं कि तुम लोग वेजिटेरियन ही बनकर रहना, कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा करना और मेरे आने की प्रतीक्षा करना। किसी ने पूछा, प्रभु क्या गारंटी है कि सीता जी मिल ही जाएंगी? अभी तो आप यात्रा शुरू ही कर रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि यात्रा की अभी शुरुआत भी नहीं हुई। लंका का कोई पता ना ठिकाना आपको भी नहीं पता है, तो आप पूरे विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि हुई काज मोई हर्ष विसेकी। मुझे इंट्यूशन हो रहा है, अंतःकरण में मुझे खुशी लग रही है और मेरे अंदर इतनी उमंग है कि मेरी उमंग बता रही है कि कार्य निश्चित रूप से होगा। देखिए हनुमान जी कहना चाहते हैं कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करने चलें तो सकारात्मक सोच के साथ चलें। कार्य सिद्ध होगा तो होगा। अपने विश्वास बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि नहीं है तो हम कितना ही परिश्रम कर लें, सफलता नहीं मिलेगी। 33 करोड़ देवताओं में हमारा विश्वास हो और अपने में विश्वास ना हो तो व्यर्थ है। किसी भी कार्य को यदि हम लोग हाफ हार्टेडली करेंगे, अनमने मन से करेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग देसी कहावत के रूप में कहते थे, रोते गए
मरे की खबर लाए। लेकिन भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। God helps them who help themselves। जैसे ही चलने लगे हनुमान जी, सबको सिर नवाकर चले सबन नाई कर माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी के ऊपर विनम्रता, अंदर भगवान का सिमरन। बाहर से विनम्र है और अंदर भगवान का सिमरन चल रहा है। देखिए, समुद्र पार करने में समर्थ कौन है? हनुमान जी महाराज। बाकी जितने भी वहां बैठे हैं सब अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। जामवंत जी तो अपने जमाने की गाथा गाते हैं कि जब हम जवान थे, भगवान के विराट रूप की परिक्रमा की थी। लेकिन आज की डेट में कौन समर्थ है और कौन असमर्थ है? समर्थ है हनुमान जी महाराज और असमर्थ है सारे वानर। और जाते समय हनुमान जी प्रणाम किसे कर रहे हैं? उन सब असमर्थ वानरों को। यह कही नाई सबन कर माथा। विचार कीजिए, समर्थ व्यक्ति कभी असमर्थ को प्रणाम करता है क्या? हम प्रणाम भी उसे करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता देखिए, सब प्रकार से कार्य करने में समर्थ, और जो असमर्थ हैं उनको प्रणाम करके चल रहे हैं। बंदर भालू बड़े शर्मिंदा हुए, प्रभु आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हो? हनुमान जी बोलो, देखो भगवान को जिससे जो कार्य कराना होता है करा लेते हैं, निमित्त किसी को भी बना देते हैं। जब मैं आ रहा था, हम लोग आ रहे थे, प्रभु ने मुझे ही अपने पास बुलाया था और मुद्रिका दी थी। उसी समय मैं समझ गया था कि ये काम भगवान मुझसे ही कराना चाहते हैं। अब बड़ी भूमिका मिलने से कोई बड़ा थोड़ी बन जाता है। इसलिए ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। राम काज में सभी कार्यकर्ता बराबर हैं। जिसको जो रोल दिया गया वो ईमानदारी से निभाए। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। समुद्र के किनारे एक बड़ा सुंदर पर्वत है। हनुमान जी महाराज खेल खेल में एक छलांग मारकर उसके ऊपर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद बार बार रघुवीर संभारी। समझने वाली बात यह है कि ऊपर चढ़ गए तो बार बार सिमरन क्यों कर रहे हैं? वैसे तो सुमिरन करके ही ऊपर चढ़े हैं। बार बार रघुवीर संभारी। प्राय हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, सबसे पहले भगवान को भूलते हैं। नीचे वाले से ज्यादा भगवान नाम की आवश्यकता ऊपर वाले को है। जो नीचे है, यदि वो गिरेगा तो इतनी चोट उसको नहीं लगेगी जितनी ऊपर से गिरने वाले को लगेगी।
ऊंचाई पर जाकर और प्रार्थना की आवश्यकता होती है। प्रभु, आपने बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, अब इस दायित्व को निभाने का सामर्थ्य भी आप हमें दे सकते हैं। देखो, जब यात्रा करते हैं काफी सामान होता है, संभालने के लिए हमारे पास बहुत सामान होता है, और सबसे ज्यादा संभाल हम किस चीज की करते हैं? चाहे हवाई जहाज से जाएं या ट्रेन से जाएं, हमारे पास लगेज बहुत ज्यादा होता है, मगर यात्रा में सबसे ज्यादा चिंता होती है टिकट की। भले ही पास में 1 लाख सामान है, परंतु 500 का टिकट यदि नहीं है तो हमारी यात्रा खतरे में पड़ सकती है, परेशान हो सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास टिकट है तो हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी। अब हनुमान जी का टिकट क्या है? हनुमान जी का टिकट है भगवान राम का नाम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और हनुमान जी सतत इस चिंता में रहते हैं कि ये ना खिसक जाए, और यदि ये खिसक गया तो यात्रा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर संभारी, बार बार भगवान के नाम को संभालते हैं, सिमरन करते हैं। इतना उमंग और उत्साह हनुमान जी में है, राम काज करने के लिए इतने उत्सुक हैं, जिस पर्वत पर भी पैर रख देते हैं वो पर्वत पाताल में चला जाता है। जय ही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। कल्पना करें हनुमान जी के उत्साह, पद प्रहार से पर्वत समुद्र में प्रविष्ट हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं। आइए देखें कौन कौन सी सिद्धि हनुमान जी के पास हैं। सबसे पहले अणिमा, सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति इस सिद्धि के माध्यम से मिलती है। महिमा, विशाल रूप धारण करने की शक्ति महिमा सिद्धि से मिलती है। भारी वस्तु या अपना वजन बढ़ाने की शक्ति गरिमा से मिलती है। हल्का होना या भारहीन हो जाना लघिमा से मिलती है। मनचाही वस्तु या सिद्धि प्राप्त करने की शक्ति प्राप्ति सिद्धि से मिलती है। पृथ्वी, आकाश, जल आदि में कहीं भी विचरण कर लेना, इसकी शक्ति पराक्रम्य सिद्धि से मिलती है। सृष्टि के सभी तत्वों पर नियंत्रण करने की शक्ति ईशित्व, और इच्छा शक्ति से दूसरों को वश में करने की शक्ति वशित्व। ये सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। सभी सिद्धियों का उपयोग हनुमान जी महाराज आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं। सिद्धियां तो कभी कभी हमें भी प्राप्त हो जाती हैं, मगर भगवत प्राप्ति में सिद्धि कई बार बहुत बड़ी बाधक हो जाती है।
देखो, जैसे ही हम लोग साधना मार्ग पर बढ़ते हैं, कोई छोटी मोटी सिद्धि मिलती है, उससे प्रसिद्धि मिलती है, महाराज जी प्रसिद्ध हो जाते हैं और गुणगान होने लगता है, महाराज जी ने ऐसा कर दिया, महाराज जी ने वैसा कर दिया। चमत्कार को नमस्कार। और हम लोग चमत्कार के पीछे पागल हो जाते हैं। महाराज के यहां भीड़ लगा देते हैं और महाराज अपनी साधना छोड़कर भीड़ को टैकल करने में ही लग जाते हैं। सिद्धि से प्रसिद्धि होती है, प्रसिद्धि से अभिमान बढ़ जाता है। इतने चेले हो गए, इतनी जय जयकार, और जहां साधक का अभिमान बढ़ा तो समझ लीजिए उसका पतन प्रारंभ हो गया। सिद्धि, प्रसिद्धि, अभिमान और पतन, ये क्रम भगवान ने निर्धारित किया हुआ है। हनुमान जी की विशेषता क्या है? सिद्धियां सारी हैं उनके पास, परंतु अपने स्वार्थ और अपनी प्रसिद्धि में उसका कहीं उपयोग नहीं करते। जब भी प्रयोग करते हैं, राम जी की सेवा में, भगवत कार्य में प्रयोग करते हैं। सिद्धि यदि परमार्थ में लगे तो सिद्धि सार्थक है, और सिद्धि यदि अपने स्वार्थ में लगे तो साधक का पतन निश्चित है। ऋषभ देव ने सिद्धियों को ठुकरा ही दिया था, कह दिया हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं। सुखदेव जी ने भी परीक्षित को सावधान किया कि राजन, सबसे बड़ा खतरा सिद्धियों से होता है। देखो, जब मां व्यस्त होती है और बच्चा डिस्टर्ब करता है तो मां क्या करती है? जैसे ही बच्चा पुकारने लगता है मां को, मां अच्छे अच्छे खिलौने अपने पास रखती है और बच्चे को एक दो खिलौना दे देती है और बच्चा उसी में लग जाता है। बच्चा यदि खेलने में मस्त हो गया तो मैया भी घर के काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन कोई कोई बच्चा इतना पक्का होता है, मां कोई भी खिलौना देखती है, देती है तो फेंक देता है, और खिलौना फेंक कर मां मां ही पुकारता रहता है। तब मां समझ जाती है अब ये मेरे बिना रहने वाला नहीं है, तो चाहे कितने बड़े काम में बिजी हो, काम को छोड़कर गोद में उठा लेती है, और बच्चा कितना भी गंदा हो तब भी गोद में अपने आंचल में उठा लेती है। परमात्मा का यही स्वभाव है। जैसे ही जीव साधना से परमात्मा की ओर बढ़ता है, ठाकुर जी बढ़िया बढ़िया खिलौने दे देते हैं, खेलो बेटा। संसार में बहुत झुंझुने हैं, खेलो इनसे, और बड़े बड़े साधक इन झुंझुनों में उलझ कर रह जाते हैं और सारी उम्र झुंझुना बजाते रहते हैं। और हमारी औकात तो ऐसी है कि हम लोग छोटे से खिलौने में ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। छोटा सा कोई पद मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, बस इतने गदगद हो गए। रिद्धि सिद्धि की बात तो बहुत ऊंची है, ये बहुमूल्य खिलौने हमारे लिए हैं। पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए, परंतु जो इन सारे प्रलोभनों को परित्याग कर देते हैं,
प्रभु के पद पदम तक पहुंच पाते हैं। भगवान की शरण तक वही जा पाते हैं जो इन मिलने वाले प्रलोभनों को नकार देते हैं। जैसे ही मां बच्चे को उठाकर अपने आंचल में दिव्य दुग्ध पान कराती है, वैसे ही परमात्मा इस संसार की मोह माया रूपी कीचड़ से उठाकर साफ सुथरा करके अपने दिव्य रसपान का पान कराते हैं। इसलिए जीवन यात्रा में इन खिलौनों में उलझकर नहीं रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जब भी भगवान की आराधना करें, साधना करें, तो प्रयास करें कि यदि छोटा मोटा कोई प्रलोभन आता है या कितना भी बड़ा प्रलोभन आता है, नकार दें। हनुमान जी की विशेषता क्या है? इन्हें भी भगवान जी ने बहुत से खिलौने दिए, पर इन्होंने किसी भी खिलौने को स्वीकार नहीं किया। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि बात चले हनुमाना। जैसे राघवेंद्र सरकार का बाण तीव्र गति से चलता है, उसी गति से हनुमान जी महाराज अपनी यात्रा में बढ़ रहे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।